दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। देखिए, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है जो कॉलेज से पास आउट हुए हो और वो एज ए कोडर, एज ए प्रोग्रामर, एज ए यूआई यूएक्स इंजीनियर एक जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बुकिश थिंग्स होती है, लेट्स से आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो या कोई सी सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रहे हो, बुकिश थिंग इज सेपरेट एंड प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करना दैट इज अनदर थिंग। अगर आप बुकिस नॉलेज में काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, एक स्पीड से नहीं कर पा रहे हो या एक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि आपकी जो बुकिश नॉलेज है वो सही तरीके से कन्वर्ट हो सके, एक एज ए गुड प्रोग्रामर आप बन सको। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप बनना क्या चाहते हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो लेट्स से अगर आप फ्रंट एंड या बैक एंड या यू आई यू एक्स पर जाना चाहते हो। मैं फ्रंट एंड का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मोस्टली मैंने फ्रंट एंड पे काम किया है। तो अगर आपको पता है कि आपको फ्रंट एंड पर ही जाना है, आपका इंटरेस्ट है लेट्स से, तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे फ्रंट एंड में एच टी एम एल सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क, लिटिल बिट नॉलेज ऑफ बैक एंड होनी चाहिए। तो ये आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो तो एच टी एम एल आपको सीखना पड़ेगा। तो एच टी एम एल या किसी भी लैंग्वेज के बारे में मैं बता रहा हूँ एक जनरल, उसके बेसिक्स। देखिए, बेसिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फटाफट चीज़ें पढ़ लेते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, बट वो कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ पढ़ लिया। तो जब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ तो उसको प्रैक्टिकली करके आपको अच्छे से समझना है। लेट अस से वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरिएबल्स। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, लेट्स से सी सी प्लस प्लस या जावास्क्रिप्ट, ओके, तो वहाँ पर जितने वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे यूज करते हैं आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बेसिक्स को क्लियर करना है आपको। इंटीजर्स कैसे यूज होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे यूज होते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज किया जाता है, एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट को आपको पहले तो समझना है बुक में, या इंटरनेट से आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो कर सकते हो, या फिर जेमिनी या चैट जीपीटी भी आप यूज कर सकते हो। कंसेप्ट समझने के बाद उसको प्रैक्टिकली आप जरूर करके देखें अपने मशीन के अंदर। प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो आपकी जो नॉलेज है ना, आपके माइंड उसको अच्छे से कैप्चर कर लेता है। लेट्स से एरे, एरे पर आप काम कर रहे हो, तो एरे को कई बार मैनिपुलेट करना होता है। जैसे एरे को आगे से कट करना होता है, पीछे से कट करना होता है, उसमें उसमें स्प्लिट करना होता है। तो ये चीज़ें रेजेक्स यूज करना होता है। तो जब ये बेसिक्स आप अच्छे से क्लियर कर लोगे प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती है। तो बुकिस नॉलेज तो देखो, कई बार क्या होता है कि आप भूल सकते हो, लेकिन जो आपने माइंड जो कर लिया है अपने हाथों से, वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, जो आपको काफ़ी काम आता है। तो ये तो पहली चीज़ थी कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स एज ए कोडिंग पार्ट आपको प्रैक्टिकली करके मशीन्स पे देखने हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक प्रोग्रामर बन रहे हो तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर आप बना सकते हो, जिसमें आप ऑप्शन दोगे यूजर को कि अगर वो प्लस करे तो दो नंबर्स ऐड हो जाए, माइनस सेलेक्ट करे तो दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड, मॉडुलस तो रिमाइंडर, समथिंग लाइक दैट। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर उसके बाद उसको मॉडरेट लेवल पे जाओ, फिर आप टफ लेवल पे जाओ। जितने प्रोजेक्ट्स आप करोगे, देखो इंटरनेट पे आपको प्रोजेक्ट्स के आइडियाज मिल जाएंगे,
और हर प्रोजेक्ट की कोड को कॉपी करना जरूरी नहीं है। आप कोड को रीड कर सकते हो, दूसरों के कोड को पढ़ सकते हो कि किसी ने अगर ऑलरेडी कोड किया हुआ है तो कैसा किया हुआ है। तो कोड को जब आप पढ़ोगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो अब आप करोगे क्या, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, और प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे आप बनाओगे उसमें कम्प्लेक्सिटी आएगी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे, गूगल की हेल्प लोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओगे, गूगल जेमिनाई से पूछोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से जब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसके साथ ही आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। और बेस्ड ऑन इंटरव्यूज अगर आप इवन फेल हो जाते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो एक्सपीरियंस आपको अगले इंटरव्यू में काम आ जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यूअर ने आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछा, आपने उसको कैसे रेस्पॉन्ड किया। ये सारी चीज़ें आपको हर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होती जाएगी, और आप देखोगे बहुत जल्दी आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ स्मॉल टिप्स कि कैसे आप एक बेटर प्रोग्रामर बन सकते हो और प्रोबेबली आप एक पहली जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ या किसी नए ट्यूटोरियल्स के साथ।